अविनाशी है। काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आज़ादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए था। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उनका संवर्धन भी कर रहा है और भौतिक विकास के कार्यों के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर रहा है। आज काशी को एक नई वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है और इस काशी के बारे में जो काशी के ही प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व, ये हम सब का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रारंभ से ही उन्होंने इसके बारे में कहा है कि काशी की पुरातन काया को संरक्षित करते हुए उसे नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी की योजनाएं तैयार हुई। 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं प्रगति पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये परियोजनाएं जो भी हैं, समग्र विकास की वे परियोजनाएं हैं जो काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए, काशी में नए नए संस्थान खुल सकें और काशी के परंपरागत उद्यमियों के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक पहचान प्राप्त हो। इन सब को लेकर के आज काशी में उस प्रकार की व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी को प्राप्त हुई हैं। काशी की गलियां, काशी के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी के अंदर एवरेज अगर 2014 के पहले आप देखें, या मैं कहता हूं कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले काशी के अंदर एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वह 5,000 से लेकर के मैक्सिमम 25,000 तक पहुंचती थी। आज उसी काशी में एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख है प्रतिदिन की, और पीक सीजन में यानी सावन के मास में, शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने
काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी किया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। यहां रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं, क्या गाइड के रूप में, क्या पुरोहित्य कर्म के रूप में, क्या व्यापार के रूप में फूल पत्ती और प्रसाद बेचने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, नाविकों के रोजगार, टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए भी ये समग्र विकास के वे सभी आयाम हैं। आज काशी की सभी सड़कें 4 लेन से जुड़ी हैं। काशी के अंदर अब यातायात घंटों जाम का नहीं, एक स्मूथ यातायात बना है। आज काशी के लिए ट्रेन की नई नई सुविधाएं देश के अलग अलग कोने के लिए वंदे भारत से लेकर के अमृत भारत की ट्रेनें और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं बढ़ी हैं। वायु कनेक्टिविटी बढ़ी है और इनलैंड वाटरवे की सुविधा देश के अंदर पहला कोई बना है तो वाराणसी से हल्दिया के बीच में ही प्रारंभ हुआ। देश का पहले रोपवे ट्रैफिक की व्यवस्था वाराणसी के अंदर युद्ध स्तर पर उस पर कार्य भी चल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही यहाँ के आध्यात्मिक विरासत से जुड़े हुए, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए सभी स्थलों के लिए उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण उनका करते हुए उन्हें नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी में हुआ। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से, यहाँ के पवित्र मंदिरों से और मां गंगा से है। 2014 के पहले गंगा जल काशी के अंदर आचमन तो दूर, स्नान करने लायक नहीं था। आज काशी के अंदर गंगा जल कोई भी आता अभिभूत होता है। आज आचमन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। काशी की पहचान काशी के घाट हैं और हर व्यक्ति कह सकता है इन घाटों की दुर्गति 2014 के पहले कैसी थी। आज वे घाट हर एक भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी पुरातनता के साथ साथ आधुनिक कलेवर के रूप में स्वच्छ और सुंदर दिखाई देते हैं और देश का सबसे बड़ा घाट नमो घाट आज काशी के अंदर, काशी के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम बना है। काशी तमिल संगमम के आयोजन जिस भव्यता के साथ नमो घाट पे आयोजित होते हैं, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, हजारों की संख्या में काशी वासी, पूर्वांचल वासी और देश के कोने कोने से आने वाला श्रद्धालु जब वहां जाता है तो देखते देख भी बनता है। याद करिए 2014 के पहले बाबा विश्वनाथ धाम में बामुश्किल 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर सकता था। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ आ सकता है, कहीं कोई भय नहीं। हर व्यक्ति श्रद्धा आराम से दर्शन करता है, बाबा का अभिषेक करता है, गंगा जल से
बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर सकता है। ये सुविधा आज काशी में हर श्रद्धालु के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध हुई है। यानी ये सभी कुछ पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी के अंदर देखने को मिले हैं। शिक्षा के नए नए केंद्र काशी के अंदर खुले हैं। आज काशी में स्वास्थ्य के नए नए केंद्र खुले हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक काशी में बीएचयू के अंदर तैयार हुआ है। कैंसर के अत्याधुनिक ट्रीटमेंट की सुविधा आज काशी में प्राप्त हो रही है। बीएचयू में नई सुविधाएं मिली हैं। निफ्ट की नई सुविधा यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाता है। अन्य तमाम सुविधाएं स्वास्थ्य के लिए हों, शिक्षा के लिए हों, इन सभी के साथ जिस तेजी के साथ आज काशी आगे बढ़ा है, ये सचमुच वह अपनत्व जो प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण के हिस्सा बनाते हैं कि मेरी काशी, और मेरी काशी में आज उस प्रकार की सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार, 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हां, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया। काशी में आप याद करिए 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी करके यूरोप पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वो मूर्ति वापस काशी में वापस आई है और बाबा विश्वनाथ धाम में उसकी स्थापना हुई। आखिर ये प्रयास 1947 से लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकारें 14 तक कमोवेश ज्यादा समय थी, क्यों नहीं उन्होंने इस दौरान ये प्रयास किए? क्योंकि उन्हें भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। वैसे ही सम्मान का भाव नहीं था, वैसे ही उनको इन सब कार्यों से एक प्रकार से इस विरासत के प्रति सम्मान से उन्हें परहेज था। तुष्टीकरण की राह के माध्यम से भारत की आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती है, और उन्होंने यही किया। वे लगातार अपमानित करते थे। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाने का, कभी नहीं प्रयास किया। हां, जब 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। उन्होंने देश के राष्ट्रपति को भी इस समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से रोकने के लिए पत्र लिखा था। यानी भारत के विरासत का अपमान कांग्रेस कर रही है, यह उसका उदाहरण है। कांग्रेस ने
हमेशा यह कार्य किया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में तक एफिडेविट दाखिल किया था। उन्होंने राम की विरासत के प्रति, कृष्ण की विरासत के प्रति किस प्रकार की टिप्पणी और किस प्रकार के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए थे, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम, यह काशी को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने और इसके माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो सके, यह तो हुआ ही, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक माध्यम बना। याद करिए, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए बाबा विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने का काम सबसे पहले यहां पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।